हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। अच्छा, फंक्शन ओवरलोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है यहाँ पर, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इज़ वन ऑफ द कोर फीचर ऑफ ऊप्स ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कोर फीचर है। ठीक है ना। अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? इट्स इज मैनी फॉर्म्स। बेसिकली इसका मतलब है मैनी फॉर्म्स। अब पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली टू टाइप्स का होता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है। अब जो हम फंक्शन ओवरलोडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। ठीक है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है? बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है टू or more functions, okay, which is having same name but different number of arguments or different type of arguments. okay, अब इसका क्या मतलब हुआ? एक हम क्लास लेते हैं 20। ठीक है, उसमें एक फंक्शन लिया मैंने डिस्प्ले करके, इंट नम। ठीक है, और एक फंक्शन लिया मैंने void डिस्प्ले इंट num1 2 इंट num2। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि दो फंक्शन सेम नाम के हैं। ठीक है, उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वेरी कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है ना। मतलब आप डिस्प्ले फंक्शन एक आर्गुमेंट के साथ भी पास कर सकते हैं और दो आर्गुमेंट्स के साथ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज आते हैं। किन सिनेरियोज में एम्बिग्यूटी हो सकती है? ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसी का सिनेरियो लेते हैं। अब इस फंक्शन को हटा दीजिए, मैं सेम दोबारा लिखता हूँ void डिस्प्ले। ठीक है, इंट num1 इंट num2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब आप कॉल करने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर साथ साथ मेन भी बना देता हूँ ताकि क्लियरिटी होती है। मैंने बेस क्लास का बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना रखा है और मैं डिस्प्ले करता हूँ फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, अब ये फेल हो जाएगा। क्यों फेल होगा? क्योंकि एम्बिग्यूटी है। देखिए यहाँ पे मैंने 10 पास किया, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी इसके लिए मैच कर रहा है। कैसे? मैंने यहाँ पे 10 पास किया और डिफ़ॉल्ट इसका 10 है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो कंपाइलर कहता है विच वन टू चूज इट। ठीक है, तो इस सिनेरियो का हमें एक ध्यान रखना है। बेसिकली एक सिनेरियो आ गया डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, कहने का मतलब है आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो अब आता है, एक मैं फंक्शन लेता हूँ फॉर एग्जांपल सेट वैल्यू। ठीक है, एक इंटीजर ले लिया मैंने। ठीक है, और एक फंक्शन लिया मैंने, ये नेक्स्ट लाइन में है। ठीक है, सेट वैल्यू फ्लोट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ सेट वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ सेट वैल्यू 50। ठीक है, ये तो पास हो जाएगा कि ये किस फंक्शन के साथ मैच कर रहा है, इसका प्रोटोटाइप इसके साथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ सेट वैल्यू 10.0। ठीक है,
अब ये जब हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या है, डबल कैन बी बेसिकली कन्वर्टेड इनटू फ्लोट ऑल्सो एंड इंटीजर ऑल्सो, तो यहाँ पे भी एम्बिग्यूटी आ जाती है। ठीक है, अच्छा इसको अगर मेरे को फिक्स करना है तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, एफ। नाउ दिस नंबर विल बिकम अ फ्लोट, अब एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी। ठीक है, एक हो गया ये सिनेरियो। ठीक है, और अच्छा एक और सिनेरियो इसमें आते हैं। मैंने एक ऐसे ही इंटीजर का ये मतलब बेसिकली एक सेट वैल्यू लिया है। ठीक है, ये भी एक सेट वैल्यू है, लेकिन ये फंक्शन स्टैटिक है, तो इस पे भी फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट हटा दीजिए, नॉर्मल 50 रखूँगा तब भी बेसिकली यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ जाएगी। ठीक है ना, तो बेसिकली बेस्ड ऑन स्टैटिक कीवर्ड ऑल्सो यू कैन नॉट ओवरलोड। ठीक है ना, एक ये सिनेरियो हो गया। अच्छा इसका रीज़न क्या हो सकता है, देखो स्टैटिक फंक्शन अगर आपको याद हो, जो मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था, नहीं तो आप देख सकते हैं, स्टैटिक फंक्शंस कैन बी कॉल्ड थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो कंपाइलर सोचा कौन सा मतलब करना है, ये वाला करना है, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन तो एनीवेज इट कैन बी कॉल्ड थ्रू ऑब्जेक्ट, राइट, और स्टैटिक फंक्शंस भी कॉल हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो कौन सा फंक्शन मुझे कॉल करना है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर एम्बिग्यूटी आ जाती है। ठीक है, और एक और सिनेरियोज आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सिर्फ स्टैटिक नहीं रखा, वॉइड सेट वैल्यू इंटीजर नंबर है, और एक यहाँ पे रेफरेंस कर दिया। ठीक है ना, रेफरेंस का कंसेप्ट मैं एक अलग से वीडियो में भी समझाऊंगा। ठीक है ना, लेकिन अभी आप लेके चलिए, मैंने यहाँ पे रेफरेंस एज अ रेफरेंस कैच कर रहा हूँ, और ये बाय वैल्यू पास कर रहा कैच कर रहा हूँ। ठीक है, तब भी इसमें फेल हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो कंपाइलर को तो क्या देखना है, बेसिकली डेटा टाइप देखना है ना, या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, तो ये तो दोनों मैच कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो यू कैन नॉट ओवरलोड। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल जैसे इंटीजर नंबर है, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है इंटीजर नंबर, और यहाँ पे कॉन्स्ट कर रखा है। ठीक है, उस केस में भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते, ये भी एम्बिग्यूटी है। एक और सिनेरियो आता है कि आप फंक्शन ओवरलोडिंग रिटर्न बेस्ड ऑन रिटर्न टाइप भी नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लेते हैं हम, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, ये कुछ रिटर्न कर रहा है 10। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट। ठीक है, और ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो आप रिटर्न टाइप के बेस पे भी फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। अच्छा इसका रीज़न क्या होता है, ये क्यों किया गया है, ताकि इसको सी से कंपेटेबल रखने के लिए। अगर आपको सी में याद हो कि सी लैंग्वेज में हम रिटर्न वैल्यू इवन एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है और उसकी रिटर्न वैल्यू हम कैच ना कर रहे तब भी कंपाइलर एरर नहीं देता। ठीक है ना, तो उस केस को नज़र में रखते हुए फंक्शन ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप पे भी नहीं होती। ठीक है ना, अच्छा अब मेन चीज़ आता है कि इसको फिर ये अंडर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कैसे आता है। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरा पॉइंट ये है कि सेम नेम हो गए फंक्शन के, तो उसको अलग से एड्रेस कैसे मिलेगा, फंक्शन नेम तो सेम हो गए। एक्चुअली फंक्शन ओवरलोडिंग में कंपाइलर यूज़ करता है कंसेप्ट ऑफ नेम मैंगलिंग। ठीक है, नेम मैंगलिंग का कंसेप्ट क्या है कि बेस्ड ऑन योर नेम एंड बेस्ड ऑन योर डेटा टाइप एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना, उसके बेसिस पर ही आपका एक अलग से नाम जनरेट करता है कंपाइलर। ठीक है, बेस्ड ऑन योर बेसिकली बेस्ड ऑन द नेम एंड द आर्ग्यूमेंट्स, ओके, कंपाइलर जनरेट्स इट्स ओन फंक्शन नेम। तो उससे क्या होगा, हर एक फंक्शन अलग नाम का हो जाएगा। ठीक है, एक ये फंक्शन, ये कंसेप्ट हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग है। ठीक है, अब ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्यों आता है, क्योंकि ये सब कुछ स्टैटिकली हो रहा है। बेसिकली एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ओनली हर एक फंक्शन को एक एड्रेस असाइन हो जाता है, क्योंकि एज पार्ट ऑफ कंपाइलेशन आपकी नेम मैंगलिंग हो गई। ठीक है, उसके बेसिस पर हर एक फंक्शन को एक एड्रेस असाइन हो गया। ठीक है ना, और इसको स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम कंपाइल टाइम
पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पर हो रहा है सब कुछ। ये सब स्टैटिक है, कुछ भी इसमें डायनेमिक नहीं है, सब कुछ कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जाता है कि किस फंक्शन को कौन सा एड्रेस देना है, और उस फंक्शन का नाम यूनिक हो जाता है उससे पहले नेम एंगलिंग के लॉजिक से, ठीक है ना। ऐसे ही स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में एक और कंसेप्ट आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। I think that's it for this video. Thank you.